ओम नमः शक्ति शिवाय। डियर डिवाइन सोल्स, डियर डिवाइन सोल्स, आज आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका आपके लिए मैसेज है कि आप जिस भी पर्सन का वेट कर रहे थे वो पर्सन आपकी तरफ चल पड़े हैं। और ये लास्ट रीडिंग में भी आया था कि आपके पर्सन आपकी तरफ चल पड़े हैं। और उस रीडिंग में, लास्ट रीडिंग में ही ये कहा भी गया था कि जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे उनको डिवाइन रिमूव कर रहे हैं। तो अभी वही एनर्जी है, बस उसमें कुछ एनर्जी मतलब जो एडिशन हुआ है एनर्जी का, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका वही पर्सन है, ये आपका एक्स हो या लव लव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है ज़रूर आपका कोई, ये लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जिनसे डिस्प्यूट चल रहा था तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन साथ में एक एनर्जी ये भी है कि कोई न्यू पर्सन जिससे कोई लव का भले ही रिलेशनशिप ना हो लेकिन वो आपकी मदद करे, ऐसा पर्सन भी हो सकता है। ये सब सबसे अलग अलग रेजोनेट करेगा। किसी के लिए उनका उनका जो एक्स है वो वापस आएगा, किसी के लिए न्यू पर्सन आएगा, किसी के हस्बैंड वाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी वो रिमूव होके उनके हस्बैंड वाइफ वो फिर से एक होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। लास्ट जो फुल मून था उस फुल मून से अभी भी इमोशनल एनर्जी, वो लव की एनर्जी, रोमांटिक एनर्जी अभी भी है। बट अब थोड़ा सा ये हो रहा है कि कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस तरीके के रिसीविंग मोड में नहीं हैं, जिस तरीके से आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा रिसीविंग, यानी जब वो आ रहे हैं ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको होप नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है कि ये पर्सन वापस आ सकता है। तो आप दिल से उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो ये एनर्जी उनको रिसीव हो रही है, उन तक ये एनर्जी पहुँच रही है। और इसी वजह से वो कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं कि क्या करें? जाएँ अ, तो कैसे मनाएँ? उदास हैं वो, उदास हुए हैं। वो आपने अभी तक आपने ट्रस्ट किया, आपको चीटिंग मिली, लेकिन अब आपको इस पर्सन से चीटिंग नहीं मिलेगी। किसी कीमत पे नहीं मिलेगी इस पर्सन से अब चीटिंग। और आपको अभी भी ये लगता है कि ये पर्सन कभी मेरे साथ जेन्युइन हो ही नहीं सकता, कभी ये पर्सन मेरे साथ अच्छा कर ही नहीं सकता। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, और ये आपकी गलती नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती है। भई आपने जो सेम पैटर्न झेला है तो फिर उस पर्सन पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। बट इस बार वो पर्सन चेंज होके आ रहा है, वो ट्रांसफ़ॉर्म होके आ रहा है, लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे क्योंकि जो आपका जो पास्ट रहा है वो काफ़ी पैनिक रहा है। तो आप कैसे उसको एक्सेप्ट कर लें? तो यहाँ पे जो मुझे सॉल्यूशन दिया जा रहा है वो ये है आपके लिए कि आप यूनिवर्स से कहें कि हे ईश्वर, अगर सच में मेरा पर्सन ट्रांसफॉर्म हो गया है, अगर सच में वो बदल के आ रहे हैं, सच में उन्हें दिल से पछतावा है अपने किए के लिए, अगर सच में वो अंदर से बदल गए हैं, तो मैं उन्हें स्वीकार करती हूँ, करता हूँ, आप उन्हें मेरी ज़िंदगी में ले आइए। मैं उनका स्वागत करूँगी, करूँगा अपनी ज़िंदगी में। ये आपको बोलना है। आपको नहीं डिसाइड करना है कि वो पर्सन कभी बदल नहीं सकता, वो पर्सन कुछ मेरे लिए अच्छा कर नहीं सकता, ये आपको डिसाइड नहीं करना है। आपको यूनिवर्स से बोल देना है। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, उनको बोल देना है कि अगर आपकी नज़रों में ये पर्सन बदल गया है, आपकी नज़रों में ये पर्सन अब मेरे लिए सही है, तो आपके निर्णय आपका निर्णय ही मेरी मर्ज़ी है। मैं इस पर्सन को स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। जब आप एस ये एनर्जी अपनी क्रिएट करेंगे, तब आप रिसीविंग एनर्जी में आ जाएँगे। क्योंकि हो सकता है जिसने भी ये लास्ट वीडियो देखा है इस चैनल का, तो हो सकता है कोई व्यूअर होंगे जिनके मन में ये आया होगा कि ये पर्सन कैसे आ सकता है? ये पर्सन तो इनके तो कोई चांस ही नहीं आने के, ये तो ऐसे हैं, वैसे हैं, ये सोचा होगा। तो वो एनर्जी उनको पिक हुई है, वो एनर्जी उन्होंने रिसीव करी है, और वो उनकी उनकी सोल में ये आया है कि अब मैं क्या करूँ? मैं तो खो चुका हूँ मेरे पर्सन को। तो जब किसी के मन में ये थॉट आ जाए, किसी को होप ही नहीं रहेगी कि मैं जाऊँगा तो सब ठीक हो जाएगा, वो मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लेगी, तो फिर इंसान ठहर जाएगा। वो वापस नहीं गए हैं, वो चल पड़े थे आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपसे मिलने के लिए, वो वहाँ से वो वापस नहीं हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना, रास्ते में चलते-चलते वहीं एक पेड़ के नीचे ठहर गया इंसान। उसको वहीं महसूस हो गया, वहीं उसको खबर मिली कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ अब तुम्हारा कोई नहीं, वहाँ कोई अब तुम्हें नहीं अपनाएगा। जैसे कि मुझे एक अभी जस्ट मुझे सॉन्ग याद आया, ये गलियाँ ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, कि हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। कुछ इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की हो गई, जैसे ही आपने उन पे डाउट किया, उन पे शक किया। तो अब आप ये भी सोच रहे होंगे पैटर्न तो यही रहा है, तो अब मैं कैसे ट्रस्ट करूँ? तो कोई बात नहीं, आप ट्रस्ट मत करो, आप यूनिवर्स से बोलिए कि अगर ये चेंज हो गए, आपकी नज़रों में चेंज हो गए, तो फिर मैं स्वीकार करता हूँ।
और जब आप ऐसा बोल रहे हैं, आपके ऐसा बोलने से आपकी इस एनर्जी में आने 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 पर ही आपके पर्सन उस वो जो इल्यूज़न में फँस गए, वो जो होप खो बैठे वो, जैसे वो खुशी-खुशी चले आ रहे थे, वो बड़े रोमांटिक होते हुए चले आ रहे थे, तो उन्हें जो एक झटका लगा कि अरे! मैं तो विश्वास खो चुका हूँ, मैं तो विश्वास पाने लायक ही नहीं रहा, मुझे तो वो अब अपनाएगी ही नहीं, अपनाएगा ही नहीं। तो उस इल्यूज़न से वो निकल पाएँगे, वो तुरंत इस ट्रस्ट में आ पाएँगे, कोई बात नहीं, वो मुझे ना अपनाए, कोई बात नहीं, बट मुझे जाना तो चाहिए ना। यहाँ रास्ते में बैठने से क्या फ़ायदा? मैं चल तो पड़ा हूँ ना उसके लिए, एक बार जाके बोलूँ तो सही, वो नहीं अपनाएगी तो उसमें भी तो मेरा प्रारब्ध पूरा हो जाएगा। मैंने गलतियाँ की हैं तो वो मुझे ठुकरा दी, उसके हाथों से उससे ठोकर खा के भी तो मेरा प्रारब्ध पूरा हो रहा है। उससे ठोकर खा के भी तो ये मेरे प्यार के प्रति मेरी वफ़ादारी होगी। तो चलो ठोकर खाने के लिए मैं उसकी तरफ चला जाता हूँ, चली जाती हूँ। ऐसे थॉट उनके तुरंत आ जाएँगे अगर आप यूनिवर्स से ऐसी बातें करके उनको एक्सेप्ट कर लोगे। आपके रिश्ते के साथ एंजल्स हैं। एंजल्स इस रिश्ते को मिल आप दोनों को मिलाना चाहते हैं। लेकिन जितना ज़ोर यूनिवर्स लगा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही यूनिवर्स तो अलमाइटी पावर है, यूनिवर्स के से ज़्यादा किसी में पावर नहीं है। लेकिन नेगेटिव एनर्जी में भी जितना पावर है, जिस लेवल का उसमें पावर है, उस लेवल पे वो एफर्ट डाल रही है। नेगेटिविटी एफर्ट डाल रही है। नेगेटिविटी और मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में जो इस तरीके के थॉट है ना, वो नेगेटिविटी ने ही क्रिएट करे हैं उनके मन में कि तुम उधर जाओगे क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इतनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ की हैं, तो वो तुम्हें माफ़ करेगी या करेगा? क्या वो तुम्हें अपना लेगा? क्या पर्सन तुम्हारा तुम्हें अपना लेगा? ज़रा कर्म भी तो देखो अपने, तुमने कितनी बड़ी गलतियाँ की हैं। इस तरह से नेगेटिविटी उनको समझा रही है। देखो नेगेटिविटी किसी भी तरीके से समझा सकती है। नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं होता अब जैसे आपको ऐसा लग रहा हो कि एक एक सच्ची सोल भी ये कह सकती है कि देखो तुमने उसके साथ इतना गलत किया है, तो कैसे तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी? लेकिन नहीं, ये काम नेगेटिव एनर्जी का है। नेगेटिव एनर्जी ये चाहती है कि आपकी तरफ पहुँचे ही नहीं। चल तो पड़े हैं, रोक नहीं पाए उनको, लेकिन पहुँचे नहीं आप तक। तो उनको इस तरीके की बातें समझा दो कि तुम्हें तो माफ़ी नहीं मिलेगी। जब इस तरीके की बात बोल दी जाएगी उनको, उनके थॉट उनके दिमाग में ऐसे थॉट डाल दिए जाएँगे, तो फिर उन्हें रुकना पड़ जाएगा एक जगह पे। बट एंजल्स साथ दे रहे हैं, इसीलिए एंजल्स ने आपको ये मैसेज दिया है। एंजल्स ने आपको ये मैसेज दिया है कि आप रिसीविंग मोड में रहें, कि मेरा पर्सन अगर ट्रांसफ़ॉर्म हो चुका है, तो मैं स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरा पर्सन वापस चाहिए। मुझे मेरा ट्रांसफ़ॉर्म्ड पर्सन वापस चाहिए। ये एनर्जी आप क्रिएट कर लीजिए। मुझे मेरा पर्सन चाहिए, बट आप वैसा पर्सन चाहिए जिसको मेरी वैल्यू समझ आ रही है। तो आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ रही है, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। और साथ में ये भी हो रहा है कि वो आपकी तरफ चलते-चलते यानी आपकी तरफ चलते-चलते कुछ उनका जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था, वहाँ थोड़े लॉसेस हुए हैं। वो नेगेटिविटी ने लॉस किए हैं। वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी है, ताकि ये पर्सन आपकी तरफ ना बढ़ सके। चल तो पड़ा है लेकिन पहुँचे नहीं आप तक। तो बेटर होगा कि इस मतलब नेगेटिविटी के लिए बेटर होगा कि उनका फाइनेंशियल कुछ उन्हें लॉस करा दिया जाए। लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा। फाइनेंशियल लॉसेस से कुछ हासिल नहीं होगा। आपके पर्सन रुकेंगे नहीं। यूनिवर्स साथ में है ना, एंजल्स साथ में हैं। ये जो नेगेटिव एनर्जी बार-बार ड्रामा कर रही है उनको रोक नहीं पाई उनको आपकी तरफ बढ़ने से नहीं रोक पाई, तो आपकी तरफ पहुँचने से रोका जा रहा है कि आप तक पहुँच ना सके। लेकिन आपके पर्सन में सबसे अच्छी बात ये है कि अब वो अपनी सोल को सुन रहे हैं। उनका ये जो डिसीज़न था कि मुझे थर्ड पार्टी को छोड़ ही देना है, मुझे थर्ड पार्टी से दूर होना ही होना है। तो इस डिसीज़न को उन्होंने गिव अप नहीं किया है। थोड़े से हताश हुए हैं इस बात से कि आपने नहीं अपनाया तो क्या करेंगे, कहाँ जाएँगे? तो वो मैंने आपको गाइडेंस दे दिया है यहाँ से कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप इस तरह से यूनिवर्स में मैसेज दीजिए, ऐसी एनर्जी क्रिएट कर लीजिए कि मेरा पर्सन जब चेंज होके आ रहा है तो मुझे एक्सेप्ट है। तो वो इस एनर्जी में आ जाएँगे कि वो आपसे ठोकर खाने के लिए भी चले आएँगे और वो आ ही रहे हैं, उनको रोक नहीं पा रहे हैं। थोड़ी देर के डिले एनर्जी करा रही है कि जितना डिले हो जाए उतना अच्छा और नेगेटिविटी तो यही चाहेगी ना कि आप लोग ना मिल सको, अपना वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम कीजिए। आपको अगर ये वीडियो मिल गया है तो ये जो गाइडेंस यूनिवर्स दे रहे हैं इसको आप फॉलो कर लीजिए। आप तुरंत अपनी एनर्जी चेंज कर लीजिए और वो जो फाइनेंशियल लॉसेस की कोशिश करी गई है, बल्कि उसका उल्टा हो जाएगा। थोड़ा-सा एक एक ड्रॉबैक ज़रूर हो सकता है, उसके बाद आपके पर्सन कंप्लीटली मतलब और ज़्यादा पैशन से और ज़्यादा स्मार्ट वर्क करेंगे और ज़्यादा और एक एम्पायर अपना खड़ा कर देंगे।
अभी वो जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है उसमें वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो देखो जब एक बच्चा चलना शुरू करता है तो उसमें गिरने के भी चांस होते हैं, लेकिन जब वो एक्सपर्ट हो जाता है चलने में तो फिर नॉर्मली गिरने के चांस नहीं होते। तो ऐसे ही ये आपके पर्सन के साथ भी है कि वो फाइनेंशियली ग्रो कर रहे थे और ग्रो करते-करते आपकी तरफ ना बढ़ सके, इसलिए नेगेटिविटी ने कुछ वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करी। और उससे आपके पर्सन को इतनी इतनी पावरफुल लर्निंग मिली कि फिर आपके पर्सन ने उस चीज़ को कंप्लीटली रिमूव किया और आगे चल के बहुत जल्दी आपके पर्सन एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम, अपने सोर्स ऑफ इनकम देखो, या तो नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लेंगे या फिर इसी सोर्स ऑफ इनकम को ऐसा बना लेंगे कि ये इनकी लाइफ टाइम रहेगा, यानी ये अगली पीढ़ियों को भी देके जाएंगे। आपके पर्सन स्मार्ट बहुत हैं। आपके पर्सन आपके पर्सन देखो, हर बात हर किसी से शेयर नहीं करते हैं, सोच समझ के ही शेयर करते हैं। जो बात जिससे शेयर करनी है उसी से करते हैं। बहुत सारे रहस्य मन में छुपाए रहते हैं, और सबसे बड़ा रहस्य तो इन्होंने ये छुपाया है कि इन्हें आपसे मिलना है, आपसे यूनियन में आना है। ये सबसे बड़ा रहस्य छुपाया है। अपने इमोशंस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने छुपाया हुआ है। आपको ये अपनी क्वीन के रूप में देखते हैं। ये एक लग्ज़रियस लाइफ़ आपके साथ इमेजिन करते हैं कि मेरी एक लग्ज़रियस लाइफ़ हो और उसमें आप हो। उनकी वो जो हैप्पीनेस है, वो जो प्रॉस्पेरिटी है, उसको आप शेयर करो। वो आपसे शेयर करना चाहते हैं और इसी पे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो थोड़ा-सा गाइडेंस आया है कि आप अपनी एनर्जी को थोड़ा-सा चेंज कर लो, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो, आप उनको रिसीव कर लो, और आपसे नहीं हो पा रहा तो आप यूनिवर्स को सरेंडर करो, यूनिवर्स से कहो कि वो चेंज होके आ रहे हैं। तो मैं स्वीकार करती हूँ। आप अपनी एनर्जी चेंज कीजिए। आपके आपकी थोड़ी-सी एनर्जी ने उनको हताश किया है, और वो हताशा का फ़ायदा उठाएगी नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी को तो बस चाहिए कि किसी भी तरीके से जो ट्रू लवर्स या ट्रू सोल्स एक-दूसरे के करीब आने वाले हैं, वो ना आएँ। वो तो ऐसी छोटी-छोटी नेगेटिव थॉट्स को बड़ा-बड़ा बना के अपना काम उसको करना है नेगेटिव एनर्जी को। तो आप अपनी पॉज़िटिव एनर्जी में रहिए। आप नेगेटिव एनर्जी के किसी किसी भी इंटेंशन को पूरा मत होने दीजिए। आप इस एनर्जी में रहिए, मेरा पर्सन चेंज होके आ रहा है और उसे मुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये, अगर आप ऐसा कर सकें कि मेरा पर्सन मेरी तरफ आ रहा है ना, आ रहा है, मेरे लिए वही बड़ी बात है। वो जैसा है मुझे वैसा स्वीकार है। अगर आप इस तरीके की एनर्जी में आओगे कि वो जैसा है वैसा मुझे स्वीकार है, फिर तो नेगेटिविटी का बिल्कुल बैंड बज जाएगा। नेगेटिविटी तो बस हम ही लोगों की छोटे-छोटे नेगेटिव थॉट का फ़ायदा उठा के उन्हें बड़ा-बड़ा बना देती है। तो आप जब इस एनर्जी में आओगे कि मुझे वैसा ही स्वीकार है जैसा मेरा पर्सन है, फिर तो कोई आपके यूनियन को डिले करा ही नहीं सकता। यहाँ पे यूनियन की रोकने की बात नहीं है, यहाँ थोड़े-से डिले की बात हो रही है। तो कोई आपके यूनियन को डिले करा ही नहीं सकता। आपके पर्सन से आपका यूनियन बहुत जल्द होने ही वाला है। बस जो एहतियात बरतने को आपको कहा गया है, वो थोड़ा-सा आप चेंज ले आइए अपने में। और आप यूनिवर्स से जिस तरीके से अपने प्रे करते हैं, जिस तरह से प्रे करते हैं, वो अपने यूनियन को प्रोटेक्शन ज़रूर दें। अपने यूनियन को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को, इनको प्रोटेक्शन आप ज़रूर देते रहा करें। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी डिस्क्रिप्शन में ये मंत्र दिया है, आप इसको कर सकते हैं। किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में जिस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है आप उस तरीके से कीजिए, लेकिन आपको प्रोटेक्शन ज़रूर देते रहना है। एक अंपायर आप दोनों मिलके खड़ा करोगे। आप दोनों मिलके एक अंपायर, आप दोनों मिलके बहुत अच्छा वर्क करोगे, सोसाइटी के लिए भी वर्क करोगे और अपनी भी एक लग्ज़रियस लाइफ़ रहेगी आपकी। बहुत अच्छा आपके साथ होगा। और इसीलिए तो ना, जब कोई डिवाइन सोल्स कुछ अच्छा करने चलती हैं ना, डिवाइन सोल्स हमेशा अच्छा करती हैं, इसीलिए तो उनके साथ सारी गड़बड़ियाँ होती रहती हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो उन्हीं को परेशान करेगी ना, जो यहाँ लाइट फैलाने आए हैं। तो आप और आपके पर्सन यहाँ लाइट फैलाने आए हो, इसीलिए आप दोनों कभी एक ना हो जाओ। देखो दुश्मन जो होता है ना, वो यही देखता है कि मेरे दोनों दुश्मन एक साथ ना आ जाएँ। तो यानी जो अंधेरा है, अंधेरे के दुश्मन तो जो भी लाइट हैं, जो भी लाइट सोल हैं, वो तो हुई। तो आप और आपके पर्सन दोनों अंधेरे के दुश्मन हैं, तो अंधेरा कभी नहीं चाहेगा कि आप दोनों एक हो जाओ। इसलिए वो अपने काम लास्ट मोमेंट तक करता रहेगा अपनी कोशिशें। आपको उनमें नहीं फँसना है। आप बस अपने पर्सन को एक्सेप्ट कीजिए। वो जैसे भी हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। आपका यूनियन बहुत जल्दी होगा। कार्मिक, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई और कार्मिक हो, उनको उनके लिए उन्होंने उनकी आपके पर्सन ने उनकी व्यवस्था कर दी है कि तुम्हें यहाँ रहना है, तुम्हारा इस तरह से गुज़ारा होता रहेगा, तुम्हारी अर्निंग, तुम्हारे रोज़मर्रा के खर्चे इस तरह से चलते रहेंगे। अब मैं चला अपनी ज़िंदगी जीने। इस तरीके की आपके पर्सन की एनर्जी है, तो मेरी तो शुभकामनाएँ है कि आप सबकी सदिच्छा बहुत जल्दी पूरी हो, आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो और आप सबकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी तो रिमूव हो चुकी है। आप इस पर ट्रस्ट कर लें, ये थर्ड पार्टी जा चुकी है आप लोगों की ज़िंदगी से। और आप बहुत जल्दी आप अपने मुकाम को हासिल करें, आपकी हर सदिच्छा पूरी हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे।